जलाशय बनाने तथा बगीचे लगाने का फल। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, बगीचे लगाने और जलाशय बनवाने का जो फल होता है उसको मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जहाँ का दृश्य सुंदर हो, जहाँ अन्न की उपज अधिक होती हो, जो नाना प्रकार के धातुओं से विभूषित एवं विचित्र दिखलाई देता हो, तथा जहाँ सब प्रकार के प्राणी निवास करते हो, वही भूमि उत्तम मानी गई है। उसमें तालाब एवं सब प्रकार के जलाशय, कूप आदि बनवाना उत्तम क्षेत्र तीर्थ के समान है। अब मैं तालाब या पोखरे खुदवाने के पुण्य का वर्णन करता हूँ। तालाब बनवाने वाला मनुष्य तीनों लोकों में सर्वत्र पूज्य माना जाता है। तालाब मित्र के घर की भांति उपकारी, सूर्य देवता को प्रसन्न करने वाला तथा देवताओं की पुष्टि करने वाला है। पोखरा खुदवाना अपनी कीर्ति फैलाने का सर्वोत्तम उपाय है। इससे धर्म, अर्थ और कामरूप फल की प्राप्ति होती है। देश में तालाब बनवाने का पुण्य एक महान क्षेत्र के समान है। वह चारों प्रकार के प्राणियों के लिए बहुत बड़ा आधार हो जाता है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा समस्त स्थावर प्राणी जलाशय का आश्रय लेते हैं। अतः ऋषियों ने तालाब बनवाने से जिस फल की प्राप्ति बतलाई है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे सुनो। जिसके खुदवाए हुए पोखरे में बरसात भर पानी रहता है, उसको अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। जिसके तालाब में शरद काल तक पानी ठहरता है, वह मरने के पश्चात 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। जिसके जलाशय में हेमंत तक पानी रुकता है, वह ऐसे यज्ञ का फल प्राप्त करता है जिसमें स्वर्ण की बहुत सी दक्षिणा दी जाती है। जिसके पोखरे में माघ फाल्गुन तक जल रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जिसके बनवाए हुए तालाब का पानी चैत्र वैशाख तक समाप्त नहीं होता, वह अतरात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तथा जिसके तालाब का जल ज्येष्ठ आषाढ़ में भी मौजूद रहता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौएं तथा साधु पुरुष पानी पीते हैं, वह अपने समस्त कुल को तार देता है। जिसके पोखरे में प्यासी हुई गौएं तथा मृग, पक्षी और मनुष्य जल पीते हैं, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि किसी के पोखरे में लोग स्नान करते, पानी पीते और विश्राम करते हैं, तो इन सबका पुण्य उस पुरुष को मरने के बाद अक्षय सुख प्रदान करता है। पानी दुर्लभ पदार्थ है, परलोक में तो उसका मिलना और भी कठिन है। जो जल का दान करते हैं वे ही वहां सदा तृप्त रहते हैं। पानी का दान सब दानों से भारी और सब दानों से श्रेष्ठ है, अतः उसका दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यह मैंने तालाब बनवाने के उत्तम फल का वर्णन किया। अब वृक्ष लगाने के संबंध में कुछ बातें बताता हूँ। स्थावर भूतों की 6 जातियां बताई गई हैं। वृक्ष, बड़ पीपल आदि, गुल्म, कुश आदि, लता, वृक्ष पर फैलने वाली भेल, बल्ली, जमीन पर फैलने वाली भेल, त्वकसार, बांस आदि और तृण, घास आदि। अब इनको लगाने में जो गुण है उनको सुनो। वृक्ष लगाने वाले मनुष्य की इस लोक में कीर्ति बनी रहती है और मरने के बाद उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। संसार में उसका नाम होता है, परलोक में पितर उसका सम्मान करते हैं तथा देवलोक में चले जाने पर भी यहाँ उसका नाम नष्ट नहीं होता। वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने मरे हुए पितरों और भविष्य में होने वाली संतानों का भी उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। जो वृक्ष लगाते हैं उनके लिए वे वृक्ष पुत्र के समान होते हैं। उन्हीं के कारण वे परलोक में स्वर्ग तथा अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्षगण अपने फूलों से देवताओं की, फलों से पितरों की और छाया से अतिथियों की पूजा करते हैं। किन्नर,
नाग, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य और ऋषि ये सभी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। फूले फले वृक्ष इस जगत में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। जो वृक्ष का दान करता है उसको वे वृक्ष पुत्र की भांति परलोक में तार देते हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को उचित है कि वह पोखरा खुदवाकर उसके किनारे अच्छे अच्छे वृक्ष भी लगाए और उन वृक्षों की पुत्र के समान रक्षा करे, क्योंकि वे वृक्ष धर्म की दृष्टि से पुत्र ही माने गए हैं। जो तालाब बनवाता, वृक्ष लगाता, यज्ञों का अनुष्ठान करता तथा सत्य बोलता है वह स्वर्ग में सम्मानित होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह तालाब बनवाए, बगीचे लगाए, भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान करे और सदा सत्य बोले।